मुहर्रम की आज 25वीं तारीख़ है। सन 95 हिजरी में इसी 25वीं तारीख़ को हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत वाक़ई हुई थी। आपको बनी उमैया के ज़ालिम बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने ज़हर से शहीद करवा दिया था, जबकि आप किसी दुनियावी मसले में कुछ बोलते ही नहीं थे। करबला के बाद सिर्फ़ एक काम था, अपने बाबा की सफ़े अज़ा बिछाना। और आज ये जो मजलिसें हम तक पहुँची हैं, ये इसी इमाम का सदक़ा है। जितना फ़र्श अज़ा से आप वाकिफ़ हैं या दुनिया के गोशे गोशे में जहाँ भी ज़िक्र हुसैन हो रहा है, ये इमाम सज्जाद की हकीमाना तालीम का असर है और शहज़ादी ज़ैनब की मुक़द्दस क़ुरबानियों के तुफ़ैल आज हम अज़ादारी से मुत्तसिल हैं और अज़ादारी में मुनहमिक हैं। मैंने इस वक्त की गुफ्तगू के लिए कुरान मजीद की आये करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ईमान लाने वालों से कह रहा है कि अगर मोमिन हो तो अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, और जो तुम में साहिबान अम्र हैं उनकी इताअत करो। कुरान ने हमें 3 इताअतों के लिए पाबंद किया है। हमें अल्लाह की इताअत करना है, हमें उसके रसूल की इताअत करना है, और हमें अहले बैत अताहार की इताअत करना है, जिन्हें कुरान उलिल अम्र कह रहा है। अब ये मौका नहीं कि मैं ये अर्ज़ करने की कोशिश करूं कि उलिल अम्र से मुराद अहले बैत हैं। बस आप ये समझ लें कि अलावा अहले बैत के किसी को उलिल अम्र कहा ही नहीं जा सकता। इताअत अल्लाह की है, इताअत रसूल की है, इताअत अहले बैत की है, चौथी कोई इताअत नहीं। ज़रा सा इस लफ्ज़ इताअत को आप समझ लें तो बात वाज़े हो जाएगी। आम तौर पर इताअत के मानी हम और आप जब भी ये लफ्ज़ बोलते हैं तो जहन में एक ही आते हैं। इताअत के मानी है कहना मानना। आपने अपने बड़ों का कहना माना, गोया इताअत की। आपने अपने टीचर्स का कहना माना, गोया इताअत की। आपने अपने माँ बाप का कहना माना, गोया इताअत की। आपसे दीन और इस्लाम जो सबसे ज़्यादा ज़ोर देता है आपकी ज़िंदगी में, वो ये कहता है कि अपने माँ बाप की बात सुनो, उनके दिल को न दुखाओ, उनकी किसी बात पे उफ़ न करो। ये सब कहता है आपसे कुरान। लेकिन लफ्ज़ इताअत कुरान ने माँ बाप के लिए भी नहीं इस्तेमाल किया। माँ बाप के लिए कुरान ने एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इताअत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। इताअत के ज़ुमरे में माँ बाप को इसलिए नहीं रखा कि इताअत का मतलब होता है बग़ैर सवाल किए मान लेना, बग़ैर खील खाल के मान लेना, जो कहा जाए वो मान लिया जाए। ये हक़ दुनिया में किसी को नहीं है कि उसकी हर बात को बग़ैर सवाल किए मान लिया जाए। माँ बाप भी हमारी तरह ख़ताकार हैं, सही भी कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं। कुरान ने कहा कि अगर दीन के साथ उनकी बात हो तो मानी जाएगी, दीन के ख़िलाफ़ उनकी बात हो तो माँ बाप की बात भी नहीं मानी जाएगी। लेकिन जिनकी बात को हर आलम में मानना है वो है सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात, उसके रसूल की ज़ात और अहले बैत की ज़ात। इनको बात को हर आलम में इसलिए मानना है कि ये मासूम है। इताअत सिर्फ मासूम की हो सकती है, इसलिए कि मासूम जो भी हुक्म देगा वो अल्लाह की मर्ज़ी के तहत देगा, अपनी तरफ से नहीं देगा। तो इताअत सिर्फ मासूम की है। तो इसलिए अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और साहिबान अम्र की इताअत। ज़ान-ए-गिरामी, वो शख्स अपने आप को मुसलमान कह ही नहीं सकता जो रसूल पाक की इताअत ना करे। जब तक रसूल पाक की इताअत नहीं होगी तब तक अल्लाह की इताअत भी नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह की इताअत हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे, जैसे अल्लाह चाहता है वैसे करेंगे।
अल्लाह अपनी इताअत कैसे चाहता है ये हमको सिर्फ रसूल बताएंगे। और रसूल के बगैर उलिल अम्र की इताअत भी मुमकिन नहीं है, इसलिए कि उलिल अम्र कौन है ये भी हमें रसूल ही बताएंगे। तो रसूल की इताअत वो मरकज़ी पॉइंट है, वो कॉमन पॉइंट है कि अगर कोई ये तय कर ले कि हम सिर्फ हुजूर की इताअत करेंगे तो वो अल्लाह की इताअत भी कर लेगा और उलिल अम्र की इताअत भी कर लेगा। अगर सिर्फ ये तय कर लिया जाए कि रसूल की इताअत करेंगे, जो रसूल ने कहा है वो सुनेंगे, जो उन्होंने बताया है बस उसको मानेंगे। गिरामी, इताअत रसूल का वाज़ेह हुक्म कुरान में था, लेकिन बहुत से लोगों ने इताअत को बगावत में बदल दिया। अगर रसूल अल्लाह के हर हुक्म की पैरवी की गई होती तो आज जो आप दुनिया का रंग देख रहे हैं ये रंग देखने में ना आता। आज जो कुश्त खून है, आज जो फसाद है, आज जो एक इंसान दूसरे इंसान से डरा हुआ है, आज जो खौफ का माहौल है, आज जो दहशत की फ़ज़ा है, आज जो बुराइयों की का सरचश्मा हर तरफ जारी है, आज का इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो रहा है, ये सारी बुराइयां सिर्फ इसलिए हैं कि उस दौर में रसूल की इताअत से इनकार किया गया। अगर रसूल की इताअत की गई होती तो दुनिया का रंग भी दूसरा होता, दुनिया का रूप भी दूसरा होता। रसूल को माना तो गया, ऐसा नहीं कि रसूल को नहीं माना गया, रसूल को माना गया, रसूल की नहीं मानी गई। अगर रसूल पाक की बात मानी जाती तो दुनिया में सिर्फ अमन होता, फसाद ना होता, झगड़ा ना होता, लेकिन मानने वालों ने नहीं मानी। हो सकता है आप कहें कि आज के दौर के लोग बदल गए हैं, इन्होंने नहीं माना। नहीं, जब हम तारीख पे नज़र डालते हैं तो ऐसे लोग के जो रसूल के सामने थे उन्होंने इताअत को बगावत से बदला। रसूल की बात टालने का रुझान मुसलमानों में अहद रसूल में था। उन्होंने उहद में कहा कि इस पहाड़ी पे खड़े रहना, तो लोग पहाड़ी छोड़कर भाग आए। उन्होंने खैबर में कहा कि कदम जमा के लड़ना, तो लोगों के कदम टिके नहीं। ये हुक्म दूलियों का सिलसिला तो था। फतेह मक्का के मौके पर उन्होंने कहा कि मैं सुलह हुदैबिया के मौके पर उन्होंने फरमाया कि मैं सुलह करूंगा, तो लोगों ने कहा नहीं, जंग करना चाहिए। यानी ये नाफरमानियां तो थीं, मगर बगावतें उस वक्त से शुरू हुई कि जब हुजूर ने गदीर में मौला अली की विलायत का ऐलान किया। उसके बाद से अक्सरियत बागी हो गई। ये ऐलान जो हज़रत अली की विलायत का हुआ यह 18वीं ज़िलहिज को सन 10 हिजरी में हुआ, और रसूल ने ऐलान किया कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। उसके बाद आप मदीने आ गए। जब मदीने आ गए तो आपने एक लश्कर बनाया। बहुत तवज्जो से इस बात को महसूस करें, हर तारीख़ की किताब में आपको ये वाक़या मिलेगा कि मदीने से लौटने के बाद हुजूर ने एक लश्कर बनाया और उस लश्कर का सरदार उसामा बिन ज़ैद को बनाया। उस लश्कर का तारीख़ में नाम जैश उसामा है। एक लश्कर बनाया, इसलिए बनाया कि रूमियों से जो हज़ीमत हुई थी जंग मौता में, रसूल चाहते थे कि उसका तदारुक हो जाए। उस लश्कर को बनाया और हुक्म दिया कि हर शख्स पर वाजिब है कि इस लश्कर में शिरकत करे। अब जब हुजूर ने हुक्म दिया तो सबको चले जाना चाहिए था। उसामा मदीने के बाहर इंतज़ार करते रहे, मगर कोई नहीं गया। रसूल बार बार कहते रहे कि जैसे उसामा में जाओ, कोई नहीं गया। आप इन वाक़यात को तबरी में देख सकते हैं, इब्न कसीर में देख सकते हैं, इब्न खुल्लुदून में देख सकते हैं। तारीख़ की कोई ऐसी किताब नहीं कि जिसमें ये वाक़यात दर्ज ना हो। हुजूर पाक ने बार बार कहा कि चले जाओ, लोग नहीं गए। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। हुजूर चाहते हैं कि लोग उसामा के लश्कर में जाएं और लोग चाहते हैं कि वो न जाएं। जब हुजूर का दबाव बहुत बड़ा कि नहीं जाना है, तो लोग हुजूर के पास आए और उज़्र लेकर आए। कहा आपने भी कमाल किया, एक लड़के को हम पर मुसल्लत कर दिया। उसामा की एज उस वक्त 18 ईयर्स या 22 ईयर्स, बस 18 से 22 के बीच में थी। तो लोगों को यह ऑब्जेक्शन हुआ कि आपने एक लड़के को हम पे मुसल्लत कर दिया। हम बुज़ुर्ग लोग, हम तजुर्बेकार लोग, हम में से किसी को सरदार बना देते। आप ही सोचिए
कि एक लड़के की क़यादत में हम कैसे जाएं। हुजूर कह रहे हैं जाओ, तो क्या जवाब दिया जा रहा है कि एक लड़के की क़यादत में हम कैसे जाएं, जबकि हम बहुत सिंदराज हैं, हम उम्र रसीदा हैं, हम तजुर्बेकार हैं। तो अब हुजूर ने यहाँ पर उनके उज़्र को सुना नहीं, एक जुमला कहा जो तारीख में मौजूद है। हुजूर ने कहा कि इस लश्कर की सरदारी के लिए उसामा तुम्हें नापसंद है। क्या कहा कि इस लश्कर की सरदारी के लिए उसामा तुम्हें नापसंद है, मगर अल्लाह को पसंद है। इसका मतलब यह कि रसूल वो करना चाहते हैं जो अल्लाह को पसंद है, और सहाबा वो करना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। तो इताअत अपनी पसंद का नाम नहीं है, रसूल की पसंद का नाम है। अगर अपनी पसंद मुसल्लत करेंगे तो इताअत बगावत में बदल जाएगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहब्बत पर। अली मौला अली मौला अली मौला अली अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आप देखिए ये मंजर रसूल की हयात के हैं, जहां इताअत को बगावत से बदला जा रहा है। हुजूर पाक कह रहे हैं जाओ, लोग नहीं जाते हैं। अब ये बात भी हो गई कि नहीं, अल्लाह ने उसामा को बनवाया है, तो अब कोई उज़्र नहीं था, लेकिन अब भी कोई नहीं गया। अगर आप तारीख पढ़ें तो कोई नहीं गया। अब हुजूर की तबीयत ख़राब हुई और अलील हुए, और बहुत ज़्यादा अलील हुए। उस बीमारी में भी बार बार कहते थे कि उसामा के लश्कर को जल्दी रवाना करो, मगर किसी के कान पे जू नहीं रेंगती थी। तारीख ने लिखा कि उस बीमारी के आलम में हुजूर एक बार मस्जिद में इस शान से आए कि ग़ुलाम बाजू थामे हुए थे। हुजूर पर नकाहत थी और सर पे एक रुमाल बांधे हुए थे, कांधे पे एक तौलिया रखे हुए थे। अरब में ये इंतहाई बीमार की सूरत है। अगर किसी का सर अम्मामे का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हो और उसे बाहर निकलना हो तो वो रुमाल बांध के निकलता था। तो इतने बीमार थे कि हुजूर अमामा नहीं पहन सकते थे। रुमाल बांध कर मस्जिद में आए और सहाबा के मजमे को खिताब किया। उस खिताब में हुजूर ने कहा कि देखो, देर न करो, जल्दी लश्कर को रवाना कर दो। लोग कन्नी ना काटें, बल्कि उसामा के लश्कर में जाएं। कुछ नाम लिए, फलां तुम्हें भी जाना है, फलां तुम्हें भी जाना है, फलां तुम्हें भी जाना है। अब यह आप तारीख़ में पढ़िएगा, सारे नाम की फेरिस्त दर्ज है कि हुजूर ने किसको किसको कहा। जब किसी ने कहा कि हम सब चले जाएंगे तो आप बीमार हैं, आपकी देखभाल कौन करेगा, तो रसूल ने फरमाया कि तुम सब चले जाओ, मेरी देखभाल के लिए अली काफ़ी। सबको हुक्म दिया, अली को रोक लिया। ये हुजूर हैं जो चाहते हैं कि सब चले जाएं मगर अली रहें। चले जाओ, जल्दी करो। और फिर आखिरी फ़िक्रे को 3 बार दोहराया। बहुत तवज्जो से रसूल पाक का वो फ़िक्रा सुनिए। आखिरी फ़िक्रे को रसूल पाक ने 3 बार दोहराया। फरमाया, तारीख़ अबुल फ़दा में ये फ़िक्रे मौजूद हैं, फरमाया कि उस शख्स पर अल्लाह की लानत जो उसामा के लश्कर में न जाए। एक बार ये फ़िक्रा कहा, फिर दोबारा रसूल ने कहा कि उस शख्स पर अल्लाह की लानत जो उसामा के लश्कर में न जाए। फिर तीसरी बार कहा कि उस शख्स पे अल्लाह की लानत जो उसामा के लश्कर में न जाए। अब आप इंसाफ से बताएं कि रसूल ने 3 बार कहा जो उसामा के लश्कर में न जाए उस पे अल्लाह की लानत, जो नहीं गया वो लानत की जद में आया कि नहीं आया? ये फैसला आपको करना है। जो नहीं गया वो आया कि नहीं आया? निगरानी हुजूर कहते रहे उसामा का लश्कर नहीं गया, यहाँ तक कि हुजूर का इंतकाल हो गया, हुजूर की वफ़ात हो गई। और हुजूर की वफ़ात के बाद जब हुकूमत उस्तवार हुई, उसके बाद उसामा का लश्कर भेजा गया, मगर सूरत हाल बदल चुकी थी।
सूरत हाल तब्दील हो चुकी थी। हुजूर जैसे चाहते थे वैसे लश्कर नहीं गया। ज़ान ग्रामी, ये वो बगावतों के मंजर हैं कि जो हुजूर की हयात में, अगर लोग बागी ना हुए होते तो वाक़ई करबला रूनुमा ही ना होता। ये जो करबला है, ये जो इतना बड़ा सानहा हो गया, ये सिर्फ इसलिए हो गया कि हुजूर ने जो निज़ाम कायम किया था, उस निज़ाम की बागडोर जिन लोगों के हाथ में आई वो सब बागी थे, वो बगावत ज़दा लोग थे। उन्होंने हुजूर के हुक्म के ख़िलाफ़ दीन में तब्दीलियाँ भी की, और जब इन तब्दीलियों पर इमाम हुसैन बेचैन हो गए तो उन्होंने क़याम किया, और उस क़याम का नतीजा ये निकला कि करबला में अपने 72 साथियों के साथ इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। 72 साथियों के साथ शहीद कर दिए गए। ज़ान ग्रामी, इमाम हुसैन की शहादत के बाद भी जुल्म, जौर और बर्बरियत अपनी इंतहा पर थी। इमाम हुसैन के घर में अब छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ औरतें थीं जिनकी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं था, और एक बेटा जो बीमार था जिसे सैयद सज्जाद कहते। तो बजाय इनके कि इनके साथ कोई नेकी की जाती, इन औरतों को असीर किया गया, इन बच्चों को असीर किया गया। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई गईं, बेड़ियाँ पहनाई गईं, और काफ़िले का सारबान बना दिया गया। ज़ान ग्रामी, यजीदी सिपाही तो घोड़े पर चल रहे थे, मगर हुसैन का बीमार बेटा पैदल चल रहा था। इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता कि एक बीमार को हथकड़ी और बेड़ियों के समेत करबला से शाम तक पैदल सफ़र कराया जाए। और इस सफ़र में भी सानहे हैं, इस सफ़र में भी हादसे हैं। मैं इशारा करूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किन हादसों से चौथे इमाम गुज़र रहे हैं। आपने ज़ाकिरीन से सुना होगा कि शाम गरीबा में जब हुसैन के घर को जला दिया गया तो छोटे छोटे बच्चे जलते हुए खेमों से बरामद हुए। बीबी ज़ैनब ने उनकी हिफाजत की। शाम गरीबा की रवायत में यह भी ज़िक्र आपने सुना होगा कि बीबी ने बच्चों को गिना, सब बच्चे हैं कि नहीं हैं। बीबी सकीना नहीं मिली तो उन्हें ढूंढने मख्तल में आईं। ज़ान ग्रामी, जब आप मकातिल में देखेंगे तो आपको ये इबारत मिलेगी कि शाम गरीबा के अंधेरे में बीबी ने जब बच्चों को गिना तो उनकी तादाद 76 थी। 76 बच्चे थे जो 11वीं मुहर्रम को असीर हुए, और इन बच्चों को लेकर कारवां चला। 76 बच्चे असीर होकर चले। 1 महीने का सफ़र था जब शाम ये कारवां पहुंचा, कूफे से होता हुआ। ज़ान ग्रामी, 76 बच्चे करबला से चले थे। 1 महीने के अंदर जब काफ़िला शाम पहुंचा तो कुल 2 बच्चे थे। एक हमारे 5वें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, और एक हुसैन की बेटी जनाब सकीना। बाकी सारे बच्चे रास्ते में शहीद हो गए। ये वो जुल्म है कि जिसको चौथे इमाम ने अपनी आँखों के सामने देखा। और उसके बाद भरा दरबार है और इमाम सज्जाद हैं। ज़ान ग्रामी, बेरेदा सैदानियाँ हैं और मुनादी की आवाज़ है कि तमाशा देखने वालों तमाशा देख लो। अहले बैत रिसालत की मुक़द्दरात इस्मत व तहारत बेरेदा दरबार में की गई हैं। ज़ान ग्रामी, सैदानियाँ दरबार में हैं। यजीद एक बुलंदी पर बैठा है। यजीद के सामने सरे इमाम हुसैन है। चौथे इमाम हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हुए हैं कि इसी असना में यजीद ने ख़तीब को हुक्म दिया कि मिंबर पर जाओ, क्योंकि जुमे का दिन था। नमाज जुमा के खुतबे के लिए उसने ख़तीब को मिंबर पर भेजा। ख़तीब जब मिंबर पर गया तो उसने कहा कि कुछ बागी थे जिनको यजीद की फ़ौजों ने नऊज़ुबिल्लाह हलाक कर दिया और कैदियों की शान में गुस्ताखी की। ऐसे आलम में सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, मगर ख़तीब को मुखातिब करके आवाज़ दी कि तूने अपनी दुनिया के लिए अपनी आखरत को बर्बाद कर दिया। यजीद की तरफ इशारा करके कहा
कि इसको राज़ी करने के लिए तूने खुदा को नाराज़ कर दिया। और उसके बाद यजीद से कहा कि क्या इजाज़त है कि मैं भी लकड़ियों के इस ढेर पर बैठकर अपनी बात कहूँ? तो यजीद ने मना किया। यजीद के साथियों ने कहा भाई हम भी सुनना चाहते हैं, इनको इजाज़त दे दो। यजीद ने कहा अगर ये बोले तो तुम लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाओगे। तो शाम वालों ने कहा कि हम तेरे पुश्तैनी ग़ुलाम हैं, हम भला तेरे ख़िलाफ़ कैसे होंगे, तू इजाज़त दे। चौथे इमाम मिंबर पर आए, एक ऐसा मजमा कि जहाँ सब अहले बैत के मुखालिफ, एक ऐसा मजमा कि जो शामियों का है, एक ऐसा मजमा कि जिसने इब्तिदा से यजीद और यजीद के बाप को देखा, एक ऐसा मजमा कि जहाँ अली को बुरा भला कहा जाता रहा हो, वहाँ पर अली इब्न हुसैन को तकरीर करना ये आसान काम नहीं था। आप मौला के चाहने वाले हैं, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, कोई मरहला नहीं, लेकिन जहाँ सैयद सज्जाद गुफ्तगू फरमा रहे हैं वहाँ सब करबला के मुखालिफ हैं, सब यजीद के हामी हैं। यहाँ चौथे इमाम मिंबर से शुरू हुए, हम्द इलाही फरमाई, फिर कहा दुरूद व सलाम उस मोहम्मद पर कि जिसने जलील कौम को बाइज्जत बना दिया, जिसने भूखों के शिकम तक रिस्क पहुँचा दिया, जिसने हराम की ग़िज़ा नोश करने वालों को अक्ल हलाल का दर्स दिया, उस पैगंबर पर मेरा सलाम कि जिसने तुमको एक मुस्तहकम कौम के तौर पर उभार दिया, जिसने तौहीद की तालीम दी, जिसने काबे की अज़मत का दर्स दिया। अब यहाँ से गुफ्तगू करते करते गुफ्तगू का रुख एक गुरेज के साथ मोड़ा रसूल की बेटी की तरफ कि सलाम पैगंबर की उस दुख्तर पर कि जो जुज़्व पैगंबर है, और फिर यहीं से गुरेज फरमाया कि सलाम पैगंबर के उस भाई पर कि जिसका नाम हैदर है, जिसने हर काम में पैगंबर की मदद की। अब यहाँ तक बात पहुँची, मजमा सुन रहा था, अब गुफ्तगू का रुख आगे बढ़ा। सलाम पैगंबर के उस पाक घराने पर कि जिनके लिए आए तथीर आई, और इसी आए तथीर का मिज़दाक़ मेरा बाबा हुसैन था, जिसे करबला में भूखा प्यासा ज़बह किया गया, जिसके हाथ में नन्हे से बच्चे को शहीद कर दिया गया। इज़्ज़ान ग्रामी ये गुफ्तगू होती रही। वो यजीद के फ़ौजी कि जो अभी तक क़हक़हे लगा रहे थे, उनके क़हक़हे आंसुओं में बदलने लगे, सिसकियों की आवाज़ बुलंद होने लगी। इज़्ज़ान ग्रामी क़हक़हों को नौहों में तब्दील कर देना ये चौथे इमाम के खुतबे का असर था। खुतबा जारी रहा, लोग रोते रहे। यजीद ने मुअज्जिनों को हुक्म दिया कि अज़ान दो, एक दो नहीं 7 अज़ानें दी गईं, और अल्लाहु अकबर की सदा के साथ इमाम ने अपने खुतबे को रोका। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने मिंबर से कहा कि मेरा हर बुने मुँह गवाही देता है कि वो वहदहू ला शरीक है। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब इमाम ने यजीद को मुखातिब किया कि यजीद बता, ये जो अज़ान में नाम आया ये मेरे जद हैं कि तेरे जद? अगर तू कहे कि ये तेरे जद हैं तो तू झूठा भी है और काफिर भी है। अगर तू कहे कि ये मेरे जद हैं तो बता जिनका नाम अज़ान में है उनकी बेटियां रसन बस्ता क्यों खड़ी, उनके घर की औरतों के हाथ पसे गर्दन क्यों बंधे हैं। निगरामी मजमे में और गिरिया, और उसके बाद यजीद ये कहकर उठा कि मुझे नमाज से क्या मतलब। मजमा ये कहकर उठा कि ऐसों के पीछे नमाज कौन पढ़े। निगरामी ये चौथे इमाम का पैगाम था जो शाम में गर्दिश करने लगा, जहाँ लोग जमा होते थे, करबला वालों की मजलूमी की दास्तान बयान करते थे। मर्दों से ये पैगाम औरतों तक पहुँचा। औरतों ने भी सुना कि जिन बीबियों का तमाशा देखा गया वो नबी ज़ादियाँ थीं, वो रसूल की नवासियाँ थीं, वो अली और फातिमा की बेटियाँ थीं। बस गुफ्तगू तमाम हो रही है। एक दिन कुछ औरतों ने हिम्मत की, जिंदान शाम तक आईं ताकि उन सैदानियों की ज़ियारत कर सकें। जब ये औरतें जिंदान शाम तक आईं तो दरे जिंदान पर एक 4 बरस की बच्ची बैठी हुई थी। शाम की औरतों ने इस बच्ची से पूछा कि तुम कौन हो? तो उस बच्ची ने सर झुका कर कहा कि मैं सकीना बिनतुल हुसैन हूँ, मैं हुसैन की बेटी हूँ। शाम की औरतों ने बच्ची के चेहरे को देखा, सवाल किया कि ये तुम्हारे रुखसार नीले क्यों हैं, ये तुम्हारे कान की लवें ज़ख्मी क्यों हैं। निगरामी बच्ची ने कहा कि मैं यतीमा हूँ, जब कोई यतीम हो जाता है तो
तो उसके साथ यही सलूक होता है। शाम की औरतें खाक पर बैठ गईं, आवाज दिए हुसैन की दुख्तर जो अब तक गुजरी हो बयान कीजिए। बीबी सकीना ने मसाइब बयान किए। रवायत में है कि शाम की औरतों को गश आ गया इस बेदर्दी के बयान को सुनकर कि जो अहले बैत पर रवा रखी गई। मुझ जैसा जाकिर मजलिस पढ़ता है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां खुद बीबी सकीना मसाइब बयान कर रही हो वहां गिरिए की क्या कैफियत होगी, इसका अंदाजा आपको खुद हो सकता है। इज़ान ग्रामी, शाम की औरतें रोती रहीं, बीबी सकीना मसाइब पढ़ती रहीं। ये रोती हुई औरतें अपने घरों को चली गईं। उसके बाद दूसरे दिन फिर आईं। अब रोज़ाना का ये दस्तूर हो गया कि ये औरतें जो जिंदाने शाम तक आ गईं, इनको चैन ही नहीं मिलता था। रोज़ाना दोपहर में जिंदान की दहलीज पर बैठ जाती थीं, बीबी सकीना को आवाज़ देती थीं, हुसैन की बेटी आइए। बीबी सकीना कभी अली असगर की शहादत बयान करती थीं, कभी अब्बास के शानों के कटने का हाल बयान करती थीं, कभी सीने अली अकबर पर बरछी के लगने को बयान करती थीं। खुद भी रोती हैं, शाम की औरतों को भी रुलाती हैं। लेकिन एक दिन जो शाम की औरतें आईं तो सकीना दर जिंदान पर नहीं थीं। आज चौथे इमाम बैठे हुए थे। शाम की औरतों ने सवाल किया कि हुसैन की दुख्तर कहाँ है। इमाम ने जिंदान में इशारा किया, एक नन्ही सी कब्र बनी हुई थी। शाम की औरतों की समझ में कुछ ना आया। फिर सवाल किया कि सकीना कहाँ है। इमाम ने रोकर जवाब दिया कि अब मेरी बहन का इंतजार न करना। रात को रोते रोते अपने बाबा के पास चली गई। रोती हुई शाम की औरतें अपने घरों तक आईं। अब एक इनकलाब रूनुमा हो गया। अपने मर्दों को जमा किया, कहा ये रिदाएं ओढ़ो, ये चादरें ओढ़ो, अपनी तलवारें हमें दे दो। शाम के मर्दों ने पूछा आखिर क्या हुआ, तो औरतों ने रोकर कहा पूछते हो क्या हुआ, हुसैन की 4 बरस की बेटी ने दम तोड़ दिया। अब जिंदाने शाम से कैदियों को आजाद होना चाहिए। कुछ लोगों की गैरत जागी, उन्होंने यजीद के महल को घेर लिया। आवाज दी कि यजीद अब अहले बैत को रिहा कर दे। मजबूरन यजीद ने वादा किया कि कल कैदी आजाद हो जाएंगे। दूसरे दिन जिंदान से चौथे इमाम को बुलाया गया। हथकड़ियाँ काटी गईं, बेड़ियाँ काटी गईं, कहा गया यहाँ रहिए कि चाहे मदीने जाइए। चौथे इमाम ने कहा कि इस अम्र में मेरी फूफी को हक है, जैसा वो फरमाएंगी वैसा होगा। हथकड़ियाँ कटने के बाद इमाम दरबार से निकले, जिंदान की तरफ जाते रहे। बस 2 मिनट गुफ्तगू तमाम हो रही है, जिंदान की तरफ आए और जब जिंदान के दरवाजे में दाखिल हुए तो फूफी टहल रही थीं। जनाबे ज़ैनब के मेरे भतीजे को बुलाया है, न जाने क्या सलूक हो। लेकिन जब भतीजे के चेहरे पे नज़र पड़ी, हथकड़ियाँ नहीं थीं, बेड़ियाँ नहीं थीं, सीने से लगा कर कहा मेरे लाल क्या हम आज़ाद हो गए। इतना दर्द था इस जुमले में कि सैयद सज्जाद रोते रोते खाके जिंदान पर बैठ गए। ए फूफी अम्मा हम तो आज़ाद हो गए, मगर मेरी बहन सकीना यहीं रह गई। ए फूफी अम्मा सबसे ज्यादा जिसको आज़ादी की ख्वाहिश थी वो सकीना जिंदाने शाम की तन्हाई में सो रही है। वाह हुसैना वाह मजलूबा। जाग सकीन जाग बाबा सर आया, जाग सकीन जाग
हमारा बाबा लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया एक गरीब वतन का मकान लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया दस्त गुर्बत में राडे जो लुटने लगे दस्त गुर्बत में राडे जो लुटने लगे हाय गवारा बेबजुबा लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया खाक उड़ने लगी बरसने लगा खाक उड़ने लगी बरसने लगा बादशाह ज़मीं और ज़मान लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया दिल पर खाकर सीना जो जवान का दिल पर खाकर सीना जो जवान का हसरतों का मेरी गुलसिता लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया एक गरीब वतन का मकान लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया बोली ज़ैनब के भाई का घर क्या लूटा बोली ज़ैनब के भाई का घर क्या लूटा मेरी नजरों में सारा जहां लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया रोज आशुर कैसी फिजा छा गए रोज आशुर कैसी फिजा छा गए हश्र में हश्मी मुतता लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया कन में तार बहातर हैं टूटे हुए जग में तार बहातर हैं टूटे हुए कह रही है ज़मीं आसमान लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया हर जगह रहे हैं यही तस्वीरें हर जगह हो रहे हैं यही तस्वीरें खानदान रिसालत का लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया रौनकें मिट गई बेकसी छा गए रौनकें मिट गई बेकसी छा गए आदिए उठ गए हर मकान लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया आज था सदर कहती है ये आंधिया आज था सदर कहती है ये आंधिया एक मुसाफिर पर जो मकान लुट गया कारोबार लुट गया कारोबार लुट गया आबिद है बीमार आबिद है बीमार आए आबिद है बीमार आबिद है बीमार आए बीमार घूम रहा है खाकर तन पर जन्नत
जन्नत का सरदार, जन्नत का सरदार, जन्नत का सरदार, घूम रहा है काकर तल पर जन्नत का सरदार, जन्नत का सरदार, जन्नत का सरदार, तीरों तबर नैज़े और भाले खंजर और तलवार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, दिल को जलाए डाल रही थी कई दिलों की प्यार, कई दिनों की प्यार, कई दिनों की प्यार, दिल को जलाए डाल रही थी कई दिलों की प्यार, कई दिनों की प्यार, कई दिनों की प्यार, खूब लड़ा सबका दरिया पर खूब चली तलवार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, सोते हैं सब खाक के ऊपर किसको दे आवाज, किसको दे आवाज, किसको दे आवाज, सोते हैं सब खाक के ऊपर किसको दे आवाज, किसको दे आवाज, किसको दे आवाज, बदलू हुए सब भाई भतीजे लुटता है घर बार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, चलते चलते दम लेने को रुके जो थक्कर पार, रुके जो थक्कर पाओ, रुके जो थक्कर पाओ, चलते चलते दम लेने को रुके जो थक्कर पार, रुके जो थक्कर पाओ, रुके जो थक्कर पाओ, होती है सज्जाद के ऊपर दुर्रों की बौछार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, खूबा है और आबिद मुझतर माँ बहने हैं साथ, बहने हैं साथ, माँ बहने हैं साथ, खूबा है और आबिद मुझतर माँ बहने हैं साथ, माँ बहने हैं साथ, माँ बहने हैं साथ, जिनके ऊपर नश्तर मारे सजे सजे बाजार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, ये चांदर सूरज का मैदान में पत्थर पत्थर को, पत्थर पत्थर खोल, पत्थर पत्थर खोल, ये चांदर सूरज का मैदान में पत्थर पत्थर को, पत्थर पत्थर खोल, पत्थर पत्थर खोल, ये चाहे गगन के खुश्क गले पर खंजर की है धार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, आबिद है बीमार, ये कैसी गुजरती है आबिद पर माहिर कौन बता, माहिर कौन बताए, माहिर कौन बताए, कैसी गुजरती है आबिद पर माहिर कौन बता, माहिर कौन बताए, माहिर कौन
पानी उधर भरा हुआ है। ये फजल हुसैनी शायर का, फजल हुसैनी शायर का, शबीर से बढ़कर कोई नहीं, शबीर से बढ़कर कोई नहीं। मौला का भरोसा जब से किया, मौला का भरोसा जब से किया, दुनिया का सहारा छूट गया, छूट जलते हैं मोमें। बीमार करबला है और शाम का सफर है। बीमार करबला है और शाम का सफर है। पैरों में आबले हैं, कांटों की है गुजर है। बीमार करबला है और शाम का सफर है। कोई बताए कैसे आबिद को सब्र आए, कोई बताए कैसे आबिद को सब्र आए। पहले हराम है पैदी, ऐसे पशे का सर है। ईमान करबला है और शाम का सफर है। दरिया पे जाके कोई आबाद को जगा दे, दरिया पे जाके कोई आबाद को जगा दे और कह दे उसकी ख्वार सहरा में दर बदर है। बीमार करबला है और शाम का सफर है। रो रो के ढूंढती है एक की गोद बानो, रो रो के ढूंढती है एक की गोद बानो। कोई बताए मुझको आसमान मेरा किधर है। बीमार करबला है और शाम का सफर है। सीने पर सोने वाली को तुम सुलाओ बानो, सीने पर सोने वाली को तुम सुलाओ बानो। आई सदा
अंदर बना रहे, हमारे करबला का ताबूत लेकर आए हैं। ए मदीने वालों, तुम्हें बड़ा शरफ हासिल हुआ कि तुमने चौथे इमाम का जनाजा उठाया। हाय हम मायूस थे, मगर हमें ताबूत उठाने का अदादाना इमाम, हमारा कोई इमाम जिसको बीमार करबला कहा जाता है, करबला से कूफे और शाम तक के इस तरह से लाए गए कि चारों तरफ बीबियां रसन बस्ता थी, शहीदों के सर रोके नैजा पर पड़े थे। अरे एक वक्त वो आया कि जब कूफे से चलने लगे तो शेरों ने कहा चौथे इमाम से, तुम्हारे बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता, ये कहे कि ताजियाने से अफजल थी। इमाम ऊँट से जमीन पर आ गए, हथकड़ियाँ मेरियाँ संभाली, उसने के करीब आए जिस पर बाबा का सर बदल था। आए बाबा, अपने लोग नहीं सही जाती बाबा, बाबा मेरी मदद कीजिए। आंखों से आंसू जारी हो गए, कटे हुए सर से आवाज आई है, मेरे नाम, अरे मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरे सीने पर सोने वाली सकीना रास्ते में छूट गई। बस चौथे इमाम शहजादी सानी जहरा के पास आए, सारे खूबी अम्मा सकीना कहा है, का वक्त नाते पर होगी। एक वक्त नाते से जमीन पर आई, खूबी और भतीजा साथ में चले, चलते चलते हजारों बच्चे आखिरी डूबे हैं। जब याद कीजिएगा तब बोलिएगा। मतलब उस नाते के करीब आई जिस पर जनाब सकीना सवार थी। अब जो देखा सकीना तो नहीं है, मगर पूरा नाता खून से रंगीन है। सकीना को सामने में करती है, बस